अभी मैं जा रहा हूँ मेरा एक नया मोबाइल ब्रांड डिलीवरी लेंगे वो अपने फॉर्च्यूनर की। आज मैं बोल रहा हूँ आप इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल लेना। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भाई का दिन चलेगा। और भाई देखो जो बोल रहे थे वो कर दिया मैंने। 3x राइट नाउ बजट के अंदर है और RWD देखो आप ले सकते हैं अपन। एम हो जाइए और चाहे तो दोस्तों ये क्या हो रहा है? देखो अब देखा है क्या ये से हो गया। इसे रख दो बस वापस यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब हो चुका पूरा तैयार। रॉयल इनफील्ड की चाबी है। मोटो ब्लॉक सेटअप हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरा एक नया मोबाइल। और चलो मेरे प्यारो चलो, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा मोटो ब्लॉक पे और वहीं पे बातें करेंगे। सीधा मोटो ब्लॉक पे मिलते हैं। ये देखो ये रही, ये दूसरों की और हम चला लेते हैं और ये मेरी है। गरीब हो कैसी लग रही है भाई? ये बुलेट 350 है ना। और ऐसे देखो गाड़ी। भाई क्या लेट हो गए, वो थोड़ी गलती मेरी है। हाँ दोस्तों आवाज़ सुनो, आवाज़ एम पे मीटर चल रहा है। जब पटाखे से मज़ा आता है। देखो भाई पता नहीं अभी तो मैं कैसा दिख रहा हूँ पर मुझे तो मज़ा आ रहा है। मुझे वैसे बुलेट पे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वजन ज़्यादा है ना तो अच्छा लगता है। बताओ हम वो मेरे बाबू भी यही बोलते होता है अभी कि आप तो अच्छे लगते हो जी बुलेट पे ही। अभी तो क्या मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने भाई का बुलेट है। वो वैसे ही बोलता है तू चला ले, क्योंकि उनके पास में गाड़ियाँ पड़ी 2-3 और हमेशा मेरे को ये बोलता तू चला बेटी। पर वो क्या कह रहा है, वो अपने को क्या इतने चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं आधी बार तो घर पे सोता रहता हूँ। मैक्सिमम टाइम तो सोने में जाता है और जो कोई थोड़ा सा टाइम होता है। हाँ जिसको नहीं पता, मैंने पिछले कुछ ब्लॉग्स के अंदर मैं रेगुलर बोल रहा हूँ। तब कुछ दिनों की बात हो रही, मेरे प्यारों, मेरी जान, मेरे बच्चों के बस रोड बनने वाली है हमारी। और रोड कितनी चौड़ी होगी देखो, मैं उसका आइडिया दे देता हूँ आपको अभी थोड़ी से आगे। जैसे मतलब मेरा क्या है ना, एड्रेनलिन का थोड़ा अलग सिस्टम चलता है। हाँ किसी का तो किसी चीज़ को लेकर एड्रेनलिन रश होता है। मेरा ध्यान रश किस चीज़ से लेकर होता है कि मैं कहाँ पर जो रहा हूँ, वो जो एक्साइटमेंट है ना वो मेरे एड्रेनलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फ़ोन आ रहा है, ठीक। ये देखो ये जो रोड है ना, ये रोड इतनी चौड़ी हो रही है। देखो वाइट पोल दिख रहा है ना, वाइट पोल यहाँ पे इतनी चौड़ी रोड हो रही है मेरी। और फिर देखना, फिर जो भाई की मस्टैंग घूमेगी, गड्डी मेरी चल दी है हौली हौली, मेरी मेरी जान तू है कितनी प्यारी। भाई अगर फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा मुझे। राइट नाउ दिस इज़ नॉट सेटअप। हाँ सही है। तो यार मेरी जान और मेरे प्यारो, यार मुझे जस्ट अभी पता पड़ा है कि इसका तो ये चल ही नहीं रहा है स्पीडोमीटर ही। ये तो चल ही नहीं रहा है। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हो रहा था इतनी देर कि इफ ये चल गया तो सर मज़ा सा आ जाएगा। ओहो व्हाट इज़ दिस गाइस, कितनी प्यारी गाड़ी है मेरी यार ये। मेरे को ऊपर मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। मैं क्या सब थोड़ा खींचूंगा, नहीं तो से बैठ रही है। अब क्या है कि ये जो भैया है गिर गया था बीच में एक दिन, तो मैं उसी जगह जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आता है इसको जले पे नमक छिड़कने में। अब देखो अब मैं वाइजर बंद करता हूँ और अब देखो सर ये लगा दिया और ये कर दिया। देखो स्पीडोमीटर नहीं तो फिर मेरे को क्या डर कम लगता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कर लेंगे। और वहीं पे क्या स्पीडोमीटर होता है तो वहाँ पर दिमाग जाता रहता है, अरे यार अच्छा 80 किलोमीटर पर आवर चल रही है और हाँ 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है। अब वो डर है नहीं मेरे दिमाग में। अभी डर बस इतना सा है कि खेल मजा सा आ जाएगा सर, क्योंकि आप जब रॉयल इनफील्ड की मशीन पे बैठते हो ना तो लगता है कि सर यू आर डूइंग समथिंग। भाई एथर के अंदर क्या है कि सामने की तरफ में विंड नहीं आती है ना, क्योंकि वो सामने क्या वो पूरा वो प्लास्टिक का सिस्टम जिससे विंड रुक जाती है। और इसके अंदर क्या साइड में विंड लग रही है यहाँ पे, तो वो क्या गरम गरम जो विंड लग रही है, क्योंकि मैं मोजे पहनता हूँ एंकल लेंथ पे। अब एंकल लेंथ और इसके बीच में थोड़ी सी जगह है और इन दोनों जगह की वजह से क्या होता है कि अजीब सा लग रहा है वैसे के यहाँ। भाई क्या कर रहा है? अच्छा भाई को धूप लग रही है। व्हाट इज़ दिस यार, मैं ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग? भाई ये वाला नया बन गया है ना। अब अगर आपको सीधा पुष्कर जाना हो ना, आप अंदर से मत जाओ, आप सीधा यहाँ से वापस कट ले लो, इस ऑर्बिट से होते हो सीधा निकल जाओगे आप पुष्कर। वरना पहले क्या सीन था, पहले आप पुलिया में जाओ, फिर पुलिया से वापस फिर ये इस वाले रास्ते पे जाओ जो यहाँ से जा रहा है कैड विश्राम स्थली। अब आप यहाँ से सीधा ऊपर ले लो, सीधा निकल जाओगे। मैं कभी आपको दिखाऊंगा जब थोड़ी सी बरसात वगैरह हो जाएगी राजस्थान के अंदर। अभी तो वैसे अब गर्मी पड़ने वाली है थोड़ी भयंकर वाली। तो अब जो लोग रहेंगे ना मेरे प्यारों, अगले 3 महीने वो थोड़े से कम घूमने वाले होंगे, क्योंकि देखो धूप में मेरे को आता है जोर। शुरू से आता आज से नहीं है, आप दोस्तों में बचपन से एक ऐसा आदमी है जिसको धूप से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। क्योंकि भाई जब मेरे गरीबी के दिन थे ना तो मैं धूप में बहुत घूमा हूँ। गरीबी दिन थे इसके मतलब मैं
थोड़ी स्थिति सही नहीं थी, फादर साहब वगैरह की थोड़ी अर्निंग कम थी। तो क्या है कि फिर उस टाइम पैदल आता था मैं अपने स्कूल से मेरे गांव रेगुलर डेली 3-4 सालों तक। तो उस टाइम जो धूप पड़ती है, आपको ध्यान है इस टाइम धूप पड़ती है, इस टाइम स्कूल चलती है राजस्थान के। आपको मैं बता दूं कि भाई मार्च के अंदर ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है और वो चलती है अगस्त तक, और वो भी रेगुलर। तो सोचो ना जुलाई में बारिश, भाई अगस्त तक रेगुलर बारिश चलती है और वो भी लेवल की। और भाई मैं ना क्या है कि इस GoPro का क्या है कि जो सेटअप है ना, इससे थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया हूँ। तो मुझे खेलने में मज़ा आ रहा है, सही बोल रहा हूँ। अगर सब कुछ सही रहा, आप सभी का प्यार रहा ना, एक दिन इतनी ग्रांड डिलीवरी लेंगे आप अपनी फॉर्चुनर की। ये एक सपना है कि एक फॉर्चुनर लेनी है, वो भी खुद के दम पे, और वो यहाँ से उठानी मेरे को अपनी फॉर्चुनर। और जो फॉर्चुनर उठाऊंगा ना उसकी डिलीवरी लेंगे अपन खतरनाक वाली। खतरनाक वाली मतलब सर लेवल की खतरनाक, ऐसा नहीं कि मेरे को थोड़ी सी छोटे मोटे, नहीं, लेवल की खतरनाक वाली। मैं भी आपको बोल रहा था कि भाई कि भैया जो पीछे बैठे इनका एक्सीडेंट हो रखा है, वो कहाँ पे हो रखा है मैं बताता हूँ। अच्छा कट कर भाई, ये है पंचवटी NH 8 पे, नेशनल हाईवे 48 बोल सकते हैं आप। हाँ हम तो NH 8 ही बोलते हैं, इससे सबसे बिजिएस्ट हाईवे है। अब ये क्या भाई साहब, तो अड्डे चल रहे हो, अड्डे चल रहे हो, अड्डे चल रहे हो तुम, और वो एकदम काट दी चूती हो। एक कांच बढ़िया है, ये बड़ा है ना यहाँ पे, यहाँ हुआ भाई साहब एक्सीडेंट। भाई अब देखो वो ये वहाँ से आ रहा था भाई साहब, और ये यहाँ पे पड़ा है, और वीडियो जान लो भी गाड़ी गलती भी गाड़ी गलती है ना रे, बोलना भी गाड़ी गलती है ना, ये आड़ी लगा बैठो वो आड़ी लगा बैठो, नहीं दीचू होना है ना। हाँ भाई कॉलोनी में देख जो। हाँ, और तो बाजू और घुस जो भाई। देखो सही तो इसे बताया भाई, देखो मजाक सीन अलग है, बाकी भाई के लगी थोड़ी ज़्यादा है, छिल गया है भाई के, स्क्रैच आ गया है इसकी बॉडी पे इसकी तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं हो सकती, गाड़ी तो फिर भी हो जाए इसकी डेंटिंग पेंटिंग खर्चा थोड़ा भारी पड़ गया इसको 2-3 इंजेक्शन लगवाए हैं। ओ भाई मेरी जान एन बेटी, कितने साल और दूर रहेगी यार ये गाड़ियाँ मेरे प्यारों में। सही बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ आप इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल लेना। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भाई का दिन चलेगा और ये भैंसियाँ जितनी गाड़ियाँ ना सारी अपने गैराज के अंदर खड़ी रहेगी। सोचना पड़ेगा कि आज कौन सी लेके जाऊँ, एन, बोलेरो, कैंपर। मेरे को महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ चाहिए। वो महिंद्रा क्यों चाहिए वो आप सभी को पता है, महिंद्रा इज महिंद्रा। भाई यार यहाँ पे बन रही है ये जैन मंदिर, घूमने के लिए एक नंबर सीन है सर। और आपको इसके लिए शाम का टाइम आना पड़ेगा, दिन के टाइम तो ये जो है ये जैसलमेर वाले पत्थर हैं, और यहाँ पे फिर भाई लग के लेवल की गर्मी। बाकी ये देखो भैंसियाँ कितनी प्यारी लग रही है, पूरी सीनरी। मतलब मैं तो खुद बोलता हूँ कि आई लव यू बाबू, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, क्योंकि फ्रेम ऐसा है ना यार। भाई देखो जो बोल रहा था वो कर दिया मैंने, बस आपको फ़ोन दिखा रहा हूँ। अभी देखो सारा सेटअप वेटअप कर दूँगा, पर मैं आपको आज नहीं इसको 1 आध दिन के अंदर दिखाऊँगा। अभी तो इसमें आपको इसके फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। ये हो रहा है भाई देखो 10x, और ये हो गया 100x। ले ज़्यादा नहीं मार्ट उधर कटेक जाए तो, और थोड़े दिनों के अंदर बताऊँगा आपको। इसके अंदर थोड़ी सी ये घूम गई है थोड़ी पेंसिल एप्पल ओएस की। ले भाई सैमसंग पेंसिल इस गायब पे भी थोड़े दिन के लिए, ये भी मिल जाएगी वापस। हाँ मैंने नहीं, ये भाई ने लिया है, मैं तो मजाक करा था शुरुआत में आपसे कि भाई मैं ले रहा हूँ। मेरी कौन सी औकात है दादा, अभी मेरा तो खुद के भरने ही नहीं हो रहे हैं। और दूसरा तो मेरे को सैमसंग इतना महंगा, मतलब मैं अपनी देखो मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ समझाता हूँ, वैसे बता दो नहीं पर आज मैं बताता हूँ। भाई मेरे को चाहिए चीज़ें कॉम्पैक्ट। ओ भाई मर्सिडीज़ क्या लग रही है, मेरे को हमेशा फ़ोन चाहिए कॉम्पैक्ट, 6.1 इंची या 6.2 या फिर 5.4, मेरे को कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए। हाँ इसलिए तो मैं iPhone 15 Pro रखता हूँ, प्रो मैक्स भी रख सकता हूँ ना सर, कोई ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। मैं प्रो इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो मेरी जेब है ना उसके अंदर एनी टाइम सही पड़े रहे। अपने को अपनी औकात, अपना स्टेटस कितना बड़ा है वो अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक, मैं लोगों को ना तो बताने में पहले बिलीव करता था ना आज बिलीव करता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखो जैसे आप अगर आप बड़ा फ़ोन लेते हो ना उसके अंदर देखो एक दिक्कत होती है, और वो दिक्कत कुछ ऐसी है कि जैसे भाई आपने बड़ा फ़ोन ले लिया, और देखो मैं मैक्सिमम टाइम आपको भी ध्यान है मैं लोअर के अंदर रहता हूँ, लोअर यानी पजामा, और या फिर चड्डे के अंदर यानी हाफ पैंट। तो फिर उसके अंदर क्या होता है भाई वो जो फ़ोन के अंदर जो वजन होता है ना 300 ग्राम के आसपास, फिर वो क्या है कि नीचे गिराने लग जाता है कपड़ों को। और सर देखो मैं वैसे ओ भाई
अब लग रही है कितनी प्यारी है यार ये ZL 200 है, 385 नहीं थी 200 है ZL 200, क्या लग रही है गाड़ी। तो भाई ऐसे ही यार देखो मेरे को क्या गाड़ियाँ पसंद है और मैं देखो गाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मेरे को क्या पता पड़ गया भाई गाड़ियाँ लो अच्छी सी और गाड़ियाँ चलाऊँ। देखो सपने देखो सब पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, माँ बाप का सपोर्ट हो रहा है आशीर्वाद के साथ साथ, फिर क्या मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। देखो भाई जो आपको काम था मैंने आपको बताया था, हम देखो जा रहे हैं भाई। देखो मैंने फ़ोन ले लिया भाई के लिए लिया है, नरेंद्र भाई के लिए ये चलाएंगे। इनका जो 15 Pro उसका क्या बैक पैनल क्रैक हो गया था, तो ये क्या शायद वो सब रिपेयर वगैरह करवाएंगे। तो बोल रहे थे एक फ्लैगशिप तो रहना चाहिए। और देखो मैं सेव बता रहा हूँ, जैसे सैमसंग का है ना, अब ये सैमसंग के हो जाएंगे, ये दूसरी कंपनी को जाएंगे नहीं। और ये दूसरे फ़ोन है ना, दूसरे जो काम वगैरह के, इनमें से फिर एक सिम को ये एप्पल के अंदर डालेंगे, क्योंकि एप्पल का जो चस्का है ना भाई वो बहुत गंदा है, नशा है एप्पल का, नशा। राइट ना भाई मुझे पता नहीं गाड़ी स्पीड क्या चल रही है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो स्पीडोमीटर है तो ख़राब है। अब ये जो ख़राब है सर तो क्या ही कर सकते हैं अपन। भाई देखो अभी हम क्या ब्यावर से निकल गए वापस अजमेर, क्योंकि हम ब्यावर पहुँच गए थे, सब लोग घूमते फिरते हम अजमेर के अंदर पहुँच गए। ये जो वाह भाई रोड साइड वालों क्या कुछ बोल नहीं सकते ना। तो भाई ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अजमेर सिटी के अंदर, और अभी अपन चल रहे हैं वापस अपने गांव की तरफ। NH8 भी चल रहा है अपनी, NH48 है और साथ में स्टेट हाईवे 8 भी है, और NH48 है नेशनल हाईवे 48, जो सबसे बिजनेस हाईवे है वो है कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला। आप इधर जाओगे तो इधर आ जाएगा आपका पीजी साइड है, मेरे पीजी साइड है ब्यावर जो होते हुए सीधा कन्याकुमारी। और इधर अगर आप मेरे साथ चलो तो ऊपर साइड नॉर्थ आ जाएगा वापस, नॉर्थ के अंदर फिर आपका कश्मीर वगैरह है। तो सर ये है देख लो सीन, और ये है हमारी अजमेर सिटी, दिख रही है यहाँ से कितनी प्यारी है यार। बोलते हैं कि अजमेर में क्या है जी, सर अजमेर में इतनी प्रॉपर्टी को मान नहीं सकते, उतनी प्रॉपर्टी है। और ये देखो प्रॉपर्टी भाई, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे मेरी खुद की ज़मीन होगी और मैं बोलूँगा जाओ बच्चों मौज करो, दादा बैठे हैं भी जिंदा, आएगा वो भी टाइम आएगा। अभी तो क्या टाइम देख देख के दिक्कत हो रही है, घर वाले वापस फ़ोन कर देंगे, बोलेंगे बेटी तो सुबह से जाए पे तू। उनको तो लग रहा है कि मैं यहीं कहीं पे हूँ 10-12 किलोमीटर के अंदर। और वो बोल भी रहा था भाई तैयार और करे जा रही हो दादा, आफ्टर कोई काम वाम ही करना, क्यों तावड़म घूमना है। फिर भाई घर वालों को बोलना जरूरी है। वो बोलते हैं बेटी देख धूप में घूमना ये सेहत के लिए हानिकारक। और हम ये जा रही है भाई, अगर आप नजराबाद से आ रहे हो तो ये होता है सीधा, आप आदर्श नगर होते हो सीधा सिटी के अंदर टच हो जाओ भाई। बाकी सर अपना तो कुछ नहीं है, अब अपनी तो ज़िंदगी चल रही है जैसे चल रही है सर। इसके अंदर दो कमी है राइट में, तो मैं तो बोलता हूँ पहली कमी जो है वो इसका हॉर्न नहीं बज रहा है, और सेकेंड इज मेरे को लगती है साइड मिरर, तो वो हेयर लेनी पड़ेगी यहाँ से यार। देखो मेरे को ना हर शोरूम की एक नई गाड़ी चाहिए, मेरे को वोल्क्सवैगन पोलो चाहिए, रेनॉल्ट क्विड चाहिए, और सफारी मिल जाए, और या फिर वो मिल जाए अपनी क्या नाम है इसका टाटा की एक और है ना फ्लैगशिप हैरियर, वो मिल जाए। फिर अगर आप इधर हो रहे हो होंडे के अंदर तो नई वाली वेन्यू मिल जाए, या नई वाली वो मिल जाए, कौन सी आ रही है ना वो जिसके अंदर CNG वगैरह सिस्टम है एक्स्ट्रा, इसके उसके लिए कुछ एक मिल जाए, काइलेक मिल जाए। मतलब गाड़ियाँ तो मेरे को सारी चाहिए, और पैसे कमाता है नहीं में रुपया, ये कोई बोल मत देना। ये कुबूटो का ट्रैक्टर भी चलेगा मेरा, तो सब चाहिए मेरे को सब। हाँ देखो सर, देखो मैं कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। कोई जान है मेरी जान है मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाना रे जाना रे, जैसी मेरी डार्लिंग क्या तुझको किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। भाई कितनी प्यारी गाड़ी जा रही है यार, बोलोगी उस साइड थी भाई, क्या ही प्यारी लग रही थी गाड़ी सच में। हाँ सच में भाई गैंगस्टर जा रहा है, गैंगस्टर, ओह गैंगस्टर का मैं आपको तर्क बताता हूँ। पिछले आपने 2-3 ब्लॉग्स में सुना होगा मैं गैंगस्टर बोलता रहता हूँ। भाई गैंगस्टर कुछ नहीं है, ये जितने भी जो ये राउंड शेप के जो ट्रेलर है ना, हम इनको गैंगस्टर बोलते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले का भागलकोटा के अंदर केस हुआ था, उसके अंदर LPG भरी हुई जो टैंकर था वो उसके अंदर से रिसाव हो गया था, लीकेज हो गई थी वो, तो फिर उसके अंदर आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो हमने क्या उस दिन से इसका नाम निकाला है गैंगस्टर। ये जो गैंगस्टर नाम हमने निकाला है ना ये सही भी है भाई। राइट नाउ अब बहुत सारे बंदों की और मेरी जान का शोरूम आने वाला है। देखो दूसरों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरा जान तो है ही, मेरी जान तो यहीं पे बसती है। हाँ क्योंकि देखो सर इधर आया है मेरे राइट साइड के अंदर, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है महिंद्रा का शोरूम,
यहाँ पे मेरी जान बसती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलती है RWD, फिर N, फिर 700 और 3XO। 3XO इज़ राइट नाउ बजट के अंदर है, और RWD देखो अब ले सकते हैं अपन। यहाँ मिलती है मेरी जान। यहाँ पे भी डेली गाड़ी निकलती है। और CP भाई की फेवरेट है क्लासिक, वो भी ले लेंगे यहाँ से एक दिन। देखो, और भाई की भी क्लासिक फेवरेट है। ये देखो ये गाड़ी है बोलेरो। इस बोलेरो से देखो जस्ट आ गाड़ी है, देखो बिल्कुल नई नई वाली RWD स्टोर लो गाइस। अब आप बोलोगे 4x4 लो ना RWD को। सर थोड़े दिन पहले मैं भी यही बोलता था, फिर हमारे भाइयों ने समझाया कि बेटी लेना इज़ नॉट ए बिग डील। आप 4x4 लेके भी आप उसको 2x4 पे चलाओगे, RWD के लिए चलाओगे वैसे भी, क्योंकि जो फ्रंट वाले जो ये लोग वैसे यहाँ पे काम ही नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे घूमते हैं यहाँ पर रोड है और 4x4 बनी है कच्चे रास्ते ऑफ रोड के लिए, और अपने यहाँ पर कच्चे रास्ते रहा ही नहीं इतने। अपने को ऑफ रोड में करना है तो पुष्कर जाना पड़ता है, और या फिर लद्दाख जो ऑफ रोड करनी ढंग से। तो हमने कहा सर इतना इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि उत्ते के शेयर खरीदेंगे, महिंद्रा गई है नहीं, ऐसा सीन है। और बड़ी गाड़ी खींचते हैं सर, और फिर हम आपको भाई ये जो बोलते हैं ना कि यार कि राजस्थान के अंदर सर और रेगिस्तान है, मेरी जान राजस्थान के अंदर देखो गेहूँ के बाद में ऐसा सीन रहता है। अभी तो गेहूँ कट गए खेतों में, रचका वगैरह है जो जानवरों के लिए चारा वगैरह होता है। देखो सर हमारा दान में हम सबसे ऊपर है राजस्थान, ठीक है ना? अगर आप नहीं देखा हो तो हमारे यहाँ खुद के जानवरों के लिए सबसे पहले देखो ध्यान रखा जाता है, चाहे सीजन हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे नहीं हो, देखो इनके लिए पहले है। जितनी भी हरियाली है ना, ये जानवरों का चारा है सूखा। और साथ ही में देखो ये पूरा हरियाली जो बोलते हैं ना कि राजस्थान तो रेगिस्तान है जी, मेरी जान राजस्थान में सब कुछ है। जिसको नहीं पता है उनको नहीं पता है, जिनको पता है उनको पता है, क्योंकि राजस्थान हैड एवरीथिंग। और देखो सर मैं वापस घूम फिर के वहीं अपने टोयोटा शोरूम पहुंचने वाले हैं। ऐसा मत बोलना कि यार के फॉर्चुनर जो ले रहे हो सर डिलीवरी के अंदर बुलाओगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा। सर वो तो हो जाएगा खर्चा, आप आना तो सही डिलीवरी के अंदर। ज़िंदगी के छोटे छोटे शौक पाल रखे हैं मैंने, उनमें से एक है कि अपने मदर फादर साहब को उधर घुमाना, वो जो होती है ना फॉर्चुनर, हाँ लेजेंडर टॉप मॉडल सिग्मा 4 टॉप मॉडल 4x4, वो सब जरूर 4x4 लेनी होगी। इनको पूरा भारत दिखा दूँगा तुम्हारे दोनों को साथ में। तो जब तक मेरे फादर साहब है फिर देखो वो जो खुश हो जाएंगे, फादर साहब बोलेंगे भाई हो। और जो छोटी है ना वो भी बोल रहे हैं कि यार कुछ नहीं कर पाएगा। सर मैक्सिमम 10 दिन और एक और गाड़ी डिलीवरी लूँगा। हाँ अभी थोड़ा झटके में डाल देता हूँ, फिर वो लोग कह रहे हैं 10 दिन बाद में एक और गाड़ी डिलीवरी हो रही है, ये क्या सीन है? हाँ व्यक्ति में गाड़ी आएगी सर अब तो। ये देखो ये आ गया अपन टोयोटा के शोरूम, बातें करते करते यार वापस किस लेवल से गाड़ी चला रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। गाड़ी की अभी स्पीडोमीटर नहीं होना, अभी गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम आप गाड़ी के अंदर अभी स्पीडोमीटर खराब, फिर मैं बोलता हूँ कि गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर ऊपर चल रही है। सर इधर से लेना अपने को टोयोटा से अपनी फॉर्चुनर, आ रहे फॉर्चुनर यहीं से लेनी है, आ जाना मेरे प्यारों सारों। और ये इधर ये बन रहा है अपना देखो स्वामी विवेकानंद जी का पार्क बन रहा है सर, ये एक नंबर का टूरिस्ट विजिटिंग सेंटर बनने वाला है थोड़े दिनों में। अब देखना अभी तो कोई है नहीं, थोड़े दिनों के अंदर यहाँ पे छपरी रील बनाते हुए दिखेंगे स्लो मोशन। हाँ स्लो मोशन नहीं बनाएंगे, उनसे ज़्यादा एफर्ट तो होते नहीं छपरियों से। थोड़े दिन और रुक जाओ, यहाँ पे देखना फिर ये जो अभी दिख रहा है ना ये कुछ नहीं रहेगा, फिर छपरी रहेंगे यहाँ पे दिन भर सुबह से शाम तक। हवा तेज चाली जो पड़ गया इकड़ा। ऐसे मत बोलते ना हमने लिया, ये तो भैया इनकी है सर मेहरबानी, हम तो ट्राई कर रहे हैं इसे। इसकी वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलोगे। यार भाइयों यार भाई यार ये गाड़ी है क्या है यार, ये तो मैंने गाड़ी आई लव यू हो गई यार। मेरे को फॉर्चुनर वैसे ही पसंद है, ब्लैक कलर के अंदर और अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर के अंदर। बोलो मेरे शब्द देखो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना भाई मेरे वोकेबलरी इतनी ख़राब हो गई है। वोकेबलरी क्या ख़राब हुई है मालिक, मेरे तो ज़ुबान ही ख़राब हो गई है। बोलता हूँ मैं एक, मेरे मुँह से निकलता है 5। बोल रहा हूँ तू मेरी जान है, वो निकलती तू किसी और की जान है, ऐसे शब्द निकलते हैं मेरे मुँह से। हाँ जी, मैं अभी आपको अपनी कलर ग्रेडिंग का थोड़ा ज्ञान सिखाता हूँ। देखना आप जो बोलते हो ना सर कलर ग्रेडिंग का ज्ञान देते हो, क्या होता है ये एक्चुअल कलर ग्रेडिंग? सर देखो कलर ग्रेडिंग वो है जहाँ पे आप समझ सको, है ना। देखो अभी राइट नाउ देखो आपके सामने जो बादल दिख रहे हैं उनका कलर कैसा दिख रहा है? नॉर्मल सा, है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा कलर दिख रहा होगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं इस कलर को चेंज कर दूंगा, ऐसे देखो चेंज हो गया ना, क्या मतलब कि थोड़ा ज़्यादा छपरी हो गया है और दूसरा हो गया। ये लो अब
अब आइए ना आपस। तो भाई ये है कलर चेंजिंग, कलर ग्रेडिंग नहीं है, कलर चेंजिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मेन जो कलर होता है ना, उस कलर को जो भी आपका एडिटर है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, एडिटर सॉफ्टवेयर, वो उसे समझता है कि भाई आपका ये बेस कलर है। अब इस आपको क्या है कि वो पूरी लेयर से अलग कर देगा और फिर उसको से ग्रेड करेगा। राइट नाउ क्या है, जो पूरा फ्रेम आ रहा है ना, इसके अंदर देखो ये बादल अलग हैं, ये ग्रीनरी अलग है, ये रोड अलग है, तो इन तीनों का अलग ही कंट्रास्ट है। इस वजह से वो सबसे अलग, उसका एक्सपोजर अलग दिख रहा है। फिर क्या सॉफ्टवेयर को मैंने समझा दिया भाई इसको अलग अलग करना है बेटी, उसने इसे अलग कर दिया है। और क्या ही गेम है, यही गेम है सर छोटा सा। और देखो मैं सर अभी भी बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों की बात और है, हमारे एमएलए साहब ने रोड चौड़ी करवाई है भाई। तो सुरेश सिंह जी साहब को, रावत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हृदय की गहराइयों से। और सर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू जस्ट बिकॉज के आपने हमारी इस रोड के बारे में सोच लिया। तो सर ये रोड ज़रूरी थी मेरे लिए, मेरे को इस रोड से बहुत ज़्यादा प्यार है क्या मतलब गांव में आने के लिए एक ही रोड, इसलिए बोलता हूँ मैं ऐसा भाई। बस अब ये ओवर ब्रिज और बन जाए, इफ़ ये ओवर ब्रिज बन गया फिर देखो तुम, फिर जो गांव की प्रॉपर्टियों की जो प्राइस बढ़ेगी, ओ हो ओवर ब्रिज का मतलब है सर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई रिस्क ही नहीं। अब यहाँ पे देखना, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी कम बोल रहे हैं मेरे से। हाँ हाँ तो कम बोल रहे हैं, मालूम पटाखा। थोड़े दिन और रुको दोस्तों, मैं भी पूरा छपरी बन जाऊंगा। वो फोल्ड थोड़ी है बेटा, तो ही दिन है बिक जाने। सही लग रही हो, सही है तो। आप ले जाए बच्चों, हाँ पक्की बात है। पक्के। तू क्या कह ले पिया कड़े पिया दो नहीं कोई, तू दे दे पिया है किधर है ना, देन तो नकली है। ले जा बे, तू जा है जो तू जा, इसकी करेंसी अलग है भाई। ले जा रहा है पिया जाए दी तो देऊं इन दादा नैन गण तो सही कितना नैन गणजी कितना एम हो जाए और चाहे तो ए 15,500 में तो न्यू इन्हें दे दे यार, पाँचों इन्हें देना पड़ी आप है कौन तो 50,000 दे दे तो ना बात, तो 50,000 में तो आप आग लेता है कि नहीं? हाँ अब देख लो तो कर सके जुगाड़, तो तेरा दोस्त हम घुमा कोई ना कौन क्या 25-15 तो है हमारे का 35 दे दोगे कौन नहीं तेरा दोस्त को यहाँ का, हमारा तो वही है। अब आप सोच रहे हो यार कि थोड़ी देर पहले तो उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, अभी ये ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है। सर हम अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट आएगा लगभग 20 दिन के बाद में। हाँ बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने क्या उसके लिए अभी से प्लानिंग कर ली है कि शर्ट की साइज़ वगैरह क्या है क्या नहीं है। उसका देखो रो इधर पड़ा है, इधर मेन जो चीज़ है ना इसके अंदर पड़ी है वो इन फ्यूचर आएगी। बाकी यार आज का ब्लॉग छोटा था मुझे पता है मोटो ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि मोटो ब्लॉग कम आ रहा है। बाकी यार मैं मिलूंगा आपको कल विथ न्यू ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, पीस, बाय। भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर अपडेट हो जल्दी मिलते हैं। इनको देख लो आप तो, इनका नाम अभी तक नहीं होता है, प्लीज़ बता देना यार कमेंट में। बाय बाय।